सभी भाइयों बहनों को मेरा सेवा जोहार। मैं आपका छोटा भाई आज नोहटा की पावन भूमि से सभी क्षेत्रवासियों और सभी जाति समाज और गौड़ समाज का नेतृत्व करते हुए हमारे विधायक श्री फूंदेलाल मार्को विधायक पुष्पराजगढ़ से पधारे हुए आप उनका भाषण जरूर सुने। वह समाज की जागृति के लिए अति आवश्यक है और वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें भाई। और भाई सभी से मैं प्रार्थना जोहार करता हूं कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नया चैनल है, प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करें और आगे बढ़ने की हिम्मत दें। सेवा जोहार। बेटा होने के नाते मैं भी अपना नैतिक जिम्मेदारी मानता हूं कि आपके बीच में आकर के हम आप सब अपने अपने बातों को सरेख करें और समाज को सही दिशा और दशा देने का काम हमारे समाज के चिंतक लोग करें, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, ये आज का जो समय है, जो वर्तमान समय है, हमने नारा लगाया है कि एक तीर एक कमान और आदिवासी एक समान। जब हम इसकी बात करते हैं तो हमें उस बात को ध्यान में रखना है कि कहीं ऐसा ना हो हमारे पीछे कि लोग ऐसा ताकत जो आज आपके धर्म को, आपके संस्कृति को, आपके जल जंगल जमीन को आप प्रत्यक्ष रूप में लूटने का कोई काम तो नहीं कर रहा है। साथियों, हमारे डिवाइड एंड रूल, जो वोट डालो राज करो, जो इस देश में, इस भारत में जो अंग्रेजों ने जो चलाया था, आज वही अंग्रेज के वंशज भी इस भारत देश में अभी कुछ बचे हुए हैं, जिन्होंने हमारे समाज के लोगों को तोड़ने का और अलग करने का, जाति के आधार पर इस समाज को अलग करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं इस मौके पर मैं आपको सबको कहना चाहता हूं, यदि समय के साथ हम अपनी ताकत को और अपनी एकता को यदि हम आप सब लोग नहीं समझे तो आने वाला समय सबसे ज्यादा आदिवासी समाज के लिए अच्छा नहीं है। साथियों, हम अलग अलग संगठनों में, अलग अलग विचारधाराओं में हम बढ़ करके अपनी ताकत को कमजोर कर रहे हैं। हमको उसको सबसे पहले पहचान करना होगा जो हमको सब कमजोर करने में लगा हुआ है, जिन्होंने धर्म के नाम पर, जिन्होंने जाति के नाम पर भेदभाव नफरत और समाज में पैदा करके हम आप सब लोगों को कमजोर कर रही है। ऐसे लोगों को सबसे पहले हमको कमजोर करना पड़ेगा। ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि जब तक हमारे बुजुर्गों ने कहे कि अब एक गांव में कहावत रहा कि जब गांव का लेहड़, जैसे कोई वन में गाय में चराते हैं, जानवर चराते हैं, उससे यदि बछड़ा अलग हो जाता है तो उसको धड़ बिगवा खाए, जैसे आने लोग कहते हैं। इसलिए कहते हैं सब लोग एक रहिए और एक रह करके हम सबसे पहले मन विचारधारा को हमको समाप्त करना होगा और अपने भाई समाज में हमको जो है भाईचारा पैदा करना पड़ेगा। और जब तक हमारी इस बात में कि जो हम आदिवासी और आदिवासी हमारा संगठन, आदिवासी हमारा एकता, जब तक इस विचारधारा को, सूत्र को लेकर के यदि हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो बाकी जो बाहर के लोग हैं हम आप सब लोगों को तोड़ते रहेंगे। आज हमारी समाज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण, जो सबसे बड़ी कमजोरी है, वो सबसे हमारा नशा के शिक्षा। जो समाज में हम कहते हैं हम राजा हैं महाराजा हैं, हम राजा हैं महाराजा हैं, तो दारू भी पी लेते हैं। और दारू जिस समाज में यदि कमजोर होना करना हो तो समाज को तीन चीजें अवश्य दे दी। समाज को यदि कमजोर करना हो तो आपसे जो शिक्षा अलग कर लिया जाए, आपको पढ़ने न दिया जाए, आपको वो दारू उसको समाज में व्यापक रूप से वितरण कर दिया जाए जैसे अभी चल रहा है।
आपका जो है दारू का प्रचलन हम बंद कर देंगे, समाज में दारू का प्रथा हम खत्म कर देंगे, हमारे नौजवान अपने आप उठ करके आगे आ जाएंगे। साथियों, ये हमारे सबसे बड़ी प्रवृत्तियां हैं। आप जानते हैं कि कच्चा लकड़ी है और लकड़ी में यदि दीमक लग जाए तो लकड़ी आपसे बाहर से अच्छा दिखेगा, लेकिन अंदर अंदर खोखला कर रहा है। लकड़ी तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन क्या हमारे अंदर जो आत्मविश्वास है, उस आत्मविश्वास हमारे हृदय में पैदा होनी चाहिए। और आज का जो आवश्यकता है कि जो हमारा मनी पावर, हमारे पास पैसा हो, और पैसा के लिए हमको काम करना पड़ेगा, और उस मनी पावर को अर्जित करने के लिए हमारे पास मसल्स पावर होना चाहिए कि हम स्वस्थ रहें। और स्वस्थ जब ही रहेंगे जब हम दारू और अजाद नशा पात्रों को हम छोड़ेंगे। जब इसको आप छोड़ेंगे तभी आप स्वस्थ रहेंगे, और जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आपके पास मनी पावर भी आएगा, और जब आपके पास मनी पावर आ जाएगा तो आपके पास पॉलिटिकल पावर भी आपके पास आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। और ये तीनों चीजें हम आप लोगों के पास, ये तीनों चीजें आपके पास है। आपके पास मसल्स पावर है, हम 24 घंटा मेहनत करने वाले समाज है। इस माँ धरती से अन्न पैदा करने का काम मेरा आदिवासी समाज और किसान करता है, कोई नहीं कर सकता है। मिट्टी से अन्न पैदा करने का काम आदिवासी किसान करता है, आदिवासी करता है। और जब इतना महल का मसल पावर है, इतने आपने आपका मनी और जब मसल पावर आपने अन्न पैदा किया तो आपके पास मनी पावर भी आएगा, और जब मनी पावर आएगा उस मनी पावर से आप पॉलिटिकल पावर भी आप अर्जित करेंगे। इस सूत्र पर आपको आगे बढ़ना होगा। साथियों, हम आप सब लोग आज जिस तरीके से जिस सरकार की हम बात करते हैं, और मुझे करने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि आज जब हमारे आजाद भारत में सन 1947 में देश आजाद हुआ, सन 1947 में देश आजाद होने के बाद 33 करोड़ जनसंख्या के भारत देश, जिसमें हम आप सब लोग निवास करते थे, साथियों विभिन्न जातियों में वितरण किया गया, और हम सारी व्यवस्थाएं इस देश में लागू किया गया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की संविधान लागू किया गया। संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर हमको मौलिक अधिकार भी प्राप्त हैं, और उस मौलिक अधिकार के आधार पर हम आप सब लोग जीवन जी रहे हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों को चाहता हूं कि वर्तमान की जो सरकार है वो आपके संविधान को भी परिवर्तन करना चाहता, जिसमें आपके मौलिक अधिकार है, जिसके आपका वन जंगल जमीन जो आपका है, जो 5वीं अनुसूची पेशा कानून, ये आपकी रक्षा करता है। साथियों, इसका परिवर्तन करना चाहता है, पहले इस दुश्मन को हमको खत्म करना पड़ेगा, ऐसे लोगों को खत्म करना पड़ेगा जो हमारे संविधान को बदलने का जो दुस्साहस पैदा किया है। ऐसे लोगों का परिवर्तन आप करिए। हमारे भाई को कोई लड़ाई नहीं, 6743 जातियों के भारत देश आज क्यों बटा है, और इस बटने के कारण ही हम आप एक दूसरे को नहीं देख पा रहे। साथियों, हम एक दूसरे से बैठ नहीं पा रहे। हमारे सामाजिक जो व्यवस्था थी, चाहे वो किसी धर्म और जाति का व्यक्ति हो, किसी समाज का व्यक्ति हो, यदि वो समाज में रहता है, हमारे गांव में रहता है, तो हम उसको जो है काका नाना दादा कहकर के उसको सम्मान दिया करते हैं। यह हमारी सामाजिक व्यवस्था था। आज वो व्यवस्था कहाँ गया? वो व्यवस्था को हमारे आज वर्तमान की सरकार ने जिस तरीके से फूट डालने का काम किया है, और हम आप सब लोगों को अपंग बनाने का भी काम कर रहा है। साथियों, मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि यदि संविधान इस देश में नहीं रहेगा, और जो वर्तमान की सरकार जो संविधान को ला रहा है, उस संविधान से सबसे ज्यादा यदि नुकसान है तो आदिवासी समाज का, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि यह समाज के लोग बैठे हैं, हमारे चिंतक समाज के लोग
लोग बैठे हैं जिसके चिंतन और मनन करने की शक्ति है, जो समाज के बारे में बात करने का जिसमें जज्बा है, ऐसे समाज के लोग आज इस सम्मेलन में बैठे हैं। इसलिए मैं समाज के लोगों से, अपने सारे आदिवासी समाज के लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि साथियों, जिस तरीके से इस भारत भूमि पर, ये भारत देश में, ये प्रदेश में बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी जो चरम सीमा पर है, जब हमारा नौजवान बेटा, जब आप लोग पढ़ा लिखा करके MA, MSc, BSc, BCom क्या क्या डिग्रियां लेकर के और किसी चौराहा में, किसी पान ठेला में जाकर के दहला पकड़ खेलता है, हमारा पढ़ा हुआ बेटा दहला पकड़ खेल रहा है। हमारा समाज इस पर भी सोच चिंतन करना पड़ेगा कि क्या कारण है इस देश में, जहां बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का संविधान है और एक बेटा जो हमारा पढ़ करके, जो डिग्रियां लेकर के और जिन्होंने पूरी पढ़ाई की, माँ बापों ने अपने पूरे पैसा लगाया, और आज जब नौकरी और पैसे और रोजगार की बात होता है तो हमारा बेटा चौराहा और किसी उसमें बैठ करके दहले पकड़ खेल रही है। ये हमारा कौन कर रहा है? ये हमारे 140 करोड़ की भारत देश है, 70-80-8 लाख का हमारा ये प्रदेश की जनसंख्या 8 करोड़ का है। इस 8 करोड़ की जनसंख्या में, इस प्रदेश में आपका जो बेरोजगारी की जनसंख्या है वो 31 लाख बेरोजगार मध्य प्रदेश में, वो 31 लाख बेरोजगार आपका बेटा हो सकता है, आपका बेटी हो सकती है, आपका भाई और भतीजा हो सकता है। जिनमें हमारे जो शिक्षा का प्रणाली, जो शिक्षा का व्यवस्था है, वो आज विद्यालयों में टीचर नहीं, वो चाहता है कि आदिवासी समाज अब पढ़ने लिखने लगा, हमारा आदिवासी समाज पढ़ने लिखने लगा है, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ने लगा है। सबसे पहले इनका अधिकार को, शिक्षा को समाप्त करना, शिक्षा व्यवस्था को समाप्त करना चाहता है। आज स्कूलों में आपकी शिक्षक क्यों नहीं है? एक शिक्षक अतिथि हमारे विद्यालय में, शासकीय विद्यालय में पढ़ा है, जहां हमारा इस देश किसानों का देश है, जहां 85% हमारे गांव और गौवन में निवास करने वाले किसान समाज के लोग, जहां मध्य प्रदेश में आपके नोहटा जैसे गांव जहां जंगलों में लगा है, वहां जो हमारे भाई बहने निवास करते हैं, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इस प्रदेश में जिस तरीके से आदिवासियों के साथ जो अपमान हो रहा है, आदिवासी समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, ऐसे सब लोगों से आपको बदला लेना होगा। साथियों, मैं आपको बताता हूं कि वहां पर 20 आदिवासी लोगों को जमीन के अंदर 20 फीट में गाड़ दिया गया। अभी आपका भोपाल, आपका उज्जैन और कई महानगरों में आज सबसे ज्यादा हमारी माताओं बहनों का जो है बलात्कार से प्रभावित हुए हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ बेइज्जत लूटा जा रहा है। जो एक हमारा राजा महाराजा कहने वाला समाज आज कब आपको खून खोलेगा? कब आप स्वाभिमान के आगे लड़ाई लड़ोगे? आज इस पर नौटा की पावन धरा पर आपको तय करना होगा कि क्या आपके माताएं बहनें बेइज्जत होते रहे? क्या मेरा भाई अपमानित होता रहे? मैं अभी आपको बताता हूँ, 3 विधान मध्य प्रदेश की विधानसभा, एक आपके आदिवासी विधायक जो पांचीलाल मीणा था, उसको हमारे लोगों ने उसका कॉलर पकड़ा, उसको मारने का प्रयास किया। हम लोगों ने उसमें धरना प्रदर्शन किए। इस मध्य प्रदेश की राज्यसभा जो हमारा आदिवासियों का संरक्षक राज्यपाल है, हमारे आदिवासी पूरे विधायक दल राज्यपाल से जाकर के निवेदन किया कि आज मध्य प्रदेश में कोई आदिवासी सुरक्षित नहीं, हमारा किसान सुरक्षित नहीं, हमारा भाई बेटी सुरक्षित नहीं, पढ़ाइयों का हमारा जो बदतर स्थिति, हमारे कुपोषण से बढ़ता हुआ ये प्रदेश जिसमें सबसे ज्यादा आदिवासी समाज के लोग कुपोषित हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर आपको विचार करना होगा। मैं शिवपुरी का बात करना चाहता हूँ, जहां उसने चीता छोड़ दिए, वहां सबसे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कुपोषित यदि जिला है वो है आपका शिवपुरी, जहां माननीय प्रधानमंत्री इस देश के अभी 17 तारीख का जो वहां चीता छोड़ दिया है। चीता को हमारे लोग खाएंगे क्या?
उससे हमारा पेट भरेगा? आप ले आए होते 2-4 मेडिकल कॉलेज ले आए होते, वहां स्कूलों की अच्छा व्यवस्था कर दिए होते, वहां आप जो कुपोषण सबसे ज्यादा है उस कुपोषण को हटाने के लिए कोई प्रबंध कर दिए होते, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं करेंगे। साथ इनका कहना है, जो हमारी सरकार जो आज है उसको कहना है कि डॉक्टर से वही व्यक्ति संपर्क करेगा जो बीमार होगा, जो बीमार होगा वही। जब तक आप डॉक्टर से संपर्क करते रहेंगे जब तक आप बीमार हैं। यदि आप जिस दिन अच्छा हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, डॉक्टर से संपर्क करना छोड़ देंगे। इसलिए ये मध्य प्रदेश का सरकार चाह रही है कि इनको अभी बीमार बनाए रखिए, इनको अभी बीमार बनाए रखिए। इनके लाने भूखे रहेंगे, ये कुपोषित रहेंगे, इनको पानी नहीं मिलेगा, रोड नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगा। ये अपने आप दौड़े दौड़े प्रदेश सरकार के पास आएंगे, और जिस दिन इसको बिजली पानी सड़क हम दे देंगे, इनके पेट भर भोजन दे देंगे, उस दिन सरकार के से बाहर हो जाएंगे। इसलिए सारे साथियों में आपको कहना चाहता हूँ, इस भारत देश में जहां हमारा नोएडा का आबादी जो आज 5000 का, ये मध्य प्रदेश की आबादी 8 करोड़ का, यदि हमारी नोएडा और इस क्षेत्र का आबादी मध्य प्रदेश की जनसंख्या में हम आप सब लोग शामिल हैं, और यही मध्य प्रदेश की जनसंख्या देश की 140 करोड़ जनसंख्या में शामिल है, तो मध्य प्रदेश और देश में जो भी कानून बनेगा, जो भी आदिवासियों के लिए और जो भी सुविधाएं मिलेंगी, उसको पाने का अधिकारी मेरा भी हक है पाने का, मेरा हक है बिजली का। हम आज भी देख रहे हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा यदि समस्या है तो आदिवासी गांव में है, आदिवासी टोलों में है, आदिवासी मजरों में है। या हम इसी के लिए पैदा हुए हैं क्या? बाकी के लिए चकाचक सबके लिए हो रहा है। हमारे बहन बेटियां आज भी 5 किलोमीटर पानी के लिए जा रही है। शिवराज कहता है कि टोटी निकाल निकाल करके हम पानी आपके घर में पहुंचाएंगे। वो टोटी गया कहां? क्या नगर और महानगरों के लिए पानी है? क्या गांव और गंवई के लिए नहीं है? आप बोलते हो कि स्मार्ट सिटी हम बना रहे हैं, नगर महानगरों को स्मार्ट सिटी आप बना रहे हो। हम आज सब नोएडा के आदरणीय माता बहनों से कहता हूं कि आप इनको सरकार को पूछिए कि हमारा स्मार्ट विलेज कब बनाओ। हमारा स्मार्ट विलेज बनना चाहिए। जैसे अब आपके नगर में, आपके महानगर में चकाचक पानी है, टोटी से पानी आता है, बिजली लाइट खंभे लगे हुए हैं, आपके सड़क चकाचक है, सीसी बना हुआ है। तो क्या नोएडा से लगा हुआ ग्राम में ये व्यवस्था सारे मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सबको मिलनी चाहिए। ये हम लोग अधिकारी हैं, इसलिए कि इस देश में और इस प्रदेश में साथियों हम कर देते हैं, हम लगान देते हैं। यदि हम जमीन जो है तो जमीन का हम लगान देते हैं। एक एक पैसा सरकार के पास जाता है, एक एक पैसा सरकार के पास हम लोग जमा कर के रूप में जमा करते हैं, और वही कर से, वही पैसा से ये सरकार चलती है। और सरकार जो योजना बनाता है, जो जितने लोग कर देने वाले हैं, चाहे वो गांव में रहता हो, चाहे गंवई में रहता हो, चाहे मजरा टोला में रहता हो, उसको सारी सुविधा पाने का अधिकारी मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। साथियों, इस देश में फूड बिल लागू है, भोजन का अधिकार। इस देश में फूड बिल लागू है, भोजन का अधिकार, एक कानून है। यदि आप गांव में आपका जो सार्वजनिक वितरण का दुकान खुला है, तो हमारे यूपीए सरकार माननीय मनमोहन सिंह के खुला है, वहां फूड बिल हमारे इस देश में लागू है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, कोई भी व्यक्ति बिना खाना खाए नहीं सोएगा, और इसका व्यवस्था सरकार करेगा। चाहे कोई भी सरकार हो, उसको इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, एजुकेशन राइट प्राप्त, और हमारा जब एजुकेशन राइट हमारा शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, तो कोई भी बेटा, कोई भी बेटी बिना पढ़े लिखे कोई नहीं रहेगा। इसलिए मैं आप सबसे चाहता हूं कि मेरे समाज के लोगों से जो हमारे अधिकार है, उस अधिकार के तहत हमारा जो हक है, उसको लेने के लिए हम आप सब लोगों को अध्ययन करना पड़ेगा।
उसको पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के लिए आपका बेटा, आपका बेटी, आपका नाता, आपका पोता जहां भी कहीं है, यदि गली में, चौराहा में, मजरा में यदि बेटा बेटी घूमते मिले तो उसको विद्यालय भेजने की कृपा करें। वो पढ़े और पढ़ने के बाद ही अपने अधिकार को समझे। शिक्षा ही एक ऐसा चाबी है जो किसी भी ताले को खोला जा सकता है। उसके लिए हम सब लोगों को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। साथियों, बहुत सारी बातें, बहुत सारे आदरणीय हमारे वक्ता हैं और हर बार आदरणीय अमर शहीद संग्राम साहब रघुनाथ साहब जी के इस अवसर पर आप सब लोग, समाज के लोग, हम साल भर में एक दिन इकट्ठा होते हैं। और जब हम कभी संग्रामपुर में हैं तो आज मोहटा में हैं, तो कभी कहीं हम हमारे समाज के लोग बैठे। और बैठने का कारण ये है कि साथियों, 5 साल भर में हमने क्या खोया, क्या पाया, इसका भी मूल्यांकन होना बहुत जरूरी है। जो आज बात कर रहे हैं, हमारे साल बर्बाद कितने लोगों ने उसको हृदयांगित किया, कितने लोग उस पर जो अपने अमली जामा पहनाए हैं, कितने लोग उसको जो अमल में लाए हैं, कितने समाज के लोग सबल हुए हैं, कितने समाज के हमारे नौजवान साथी आत्मचिंतन करे हैं। इस बात को हम आप सब लोगों को सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम लोग बैठे और चले गए। आप ध्यान रखिएगा, जो यहाँ से हम लोग माइक लगा के बोल रहे हैं, हम यहाँ माइक लगा के बोल रहे हैं, आप यदि सतर्क नहीं होंगे तो जो लोग सुन रहे हैं आपसे ज्यादा सतर्क हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिए। साथियों, मैं आपके बीच में बहुत लेट में पहुंचा हूं, क्योंकि विधानसभा का आदरणीय अध्यक्ष जी से कल मुझे मुलाकात हुआ था और क्योंकि वहां से भोपाल से मैं ट्रेन से आया, ट्रेन लेट रही, इसके कारण आपके बीच में हम लोग लेट से पहुंचे हैं। आदरणीय हमारे नरेंद्र माधव जी और राजू मरकाम जी ने हमारे बड़ा सम्मानित किया है और आप सब लोगों को मैं दर्शन लाभ लेने के लिए ललायित रहा हूं कि साल भर बाद जब हम जाएंगे अपने समाज के बीच में तो कोई ऐसा काम हम करके बताएं कि आज इसका प्रेरणा समाज को मिले। कुछ ऐसा हमारे आदरणीय वक्ताओं ने, चिंतकों ने, जो समाज के प्रथम पंक्ति में बैठे हैं, अपने अनुभव आपको शेयर करेंगे, आपसे साझा करेंगे, आपको बताएंगे कि वर्तमान स्थिति क्या है और हमको किस रास्ते से चलना है। इसलिए साथियों, और मैं ज्यादा न कहते हुए मैं आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो एक तीर एक कमान आदिवासी, इसको, इस मंत्र को हम आप सब लोगों को ध्यान रखना होगा। कोई इधर भागेगा, कोई उधर भागेगा, कोई इधर नारा लगाएगा, इससे हमारी आदिवासी एकता नहीं बनेगा, बल्कि 4 लोग आपको मिलकर तोड़ देंगे, आपकी एकता को ध्वस्त कर देंगे। इसलिए हम आप सब लोगों को, ऐसे लोगों से आप लड़ाई लड़ रहे हैं जो आज सरकार में जो बैठे हैं, उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे लोगों से आप लड़ रहे हैं जो सदियों से आपके कमाई को खा रहे हैं, ऐसे लोगों से लड़ाई लड़ रहे हैं। जब ऐसे आप लोगों से लड़ रहे हो तो आपको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। इसलिए साथियों, आपने विचारों को सुना है, मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहूंगा कि हम आप सब लोग एक रह करके, आपका ये जबेरा का विधानसभा है, ये जबेरा विधानसभा और इधर से लगा जो पड़ोसी हमारा विधानसभा है, मझोली है, तेंदुखेड़ा है, उसमें बहुत सारे मेरे आदिवासी भाई हैं, करीब 40%, 45% इतने संख्या में उधर जो है हमारे आदिवासी समाज के लोग इन विधानसभाओं में। हम परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं, परिणाम को परिवर्तित कर सकते हैं, परिणाम को हम अपने पक्ष में ला सकते हैं। ये हमारी ताकत है। लेकिन इस ताकत को यदि हम सही दिशा में उपयोग नहीं करेंगे तो आपका जो संयुक्त ताकत है वो कहीं दिखेगा नहीं। और हमको आप लोग एक होकर के और उस जो आज जो ताकतवर
व्यक्ति बन करके प्रदेश और देश में बैठा है, उसको सबसे पहले परिवर्तन करना पड़ेगा, उसको सबसे पहले हटाना पड़ेगा। जो मजबूत होता जा रहा है, जो हमारा दुश्मन मजबूत होता जा रहा है, उसको सबसे पहले सत्ता से बाहर करना पड़ेगा। उसको सत्ता से बाहर करिए, और कौन निकट उसके है उसको हमको जोड़ बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बेजोड़ का हम काम करेंगे तो उस समय हम असफल हो जाएंगे। हमको जोड़ देखना पड़ेगा। जो ये लोग जो इतने दिन से काबिज है 20 साल से, ऐसे लोगों को आप बाहर करेंगे तो उसके निकटतम कौन है उसको हमको खड़े करना पड़ेगा, और खड़े करके और उसको जब पराजित करना पड़ेगा, उसको परासीन करना पड़ेगा, तब जाकर के हम तीसरे मोर्चा हम जो इकट्ठा करेंगे और अपनी विचारधारा को आगे ले जाएंगे। ऐसा मैं आप सब लोगों से चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत सारे वक्ता अभी हमारे स्टेज में बैठे हैं मंच में, वो भी आपसे बात करेंगे। अगला कार्यक्रम मेरा जबलपुर में है। भाई ओमकार मरकाम जी जो मध्य प्रदेश आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और मेरा भाई है, वो आपके सामने अपने विचारों को रखें और अपने बातें आपको बीच में कहे होंगे। और इसके बाद मुझे भी जबलपुर जाना है। हम अनवरत समाज के बीच में बैठने का बात करते हैं, अनवरत समाज के बीच में हम बातें कर रहे हैं, हमारे समाज के आदरणीय नेताओं से, आदरणीय हमारे युवा साथियों से, हमारी माताओं और बहनों से, हमारी जिला पंचायत, जनपद पंचायत, हमारे ग्राम पंचायत, हमारे पंचों, अब जो आज चुन करके हम आए हैं, उनको भी हम ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई अपने तरफ से मैं देता हूं। और आप जिस आशा और उम्मीद के साथ हमारे पंच से लेकर के सरपंचों ने, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और इतना सुंदर हमारा जनपद जिला पंचायत का अध्यक्ष जी पटेल जी हैं, उनसे भी मैं चाहता हूं कि जिला पंचायत निहित बहुत सारी योजनाएं हैं जो ऐसे समाज के लोगों का, जो हमारे सरपंच हैं, हमारे जनपद सदस्य हैं, हमारी जिला पंचायत की सदस्य हैं, ऐसे लोगों को योजनाओं का लाभ समाज तक पहुंचे, ऐसा भी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। और जो हमारे लायक होगा वो हम विधानसभा में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे जो आप लोग जो है विधानसभा के स्तर पर जो भी हमारे हरिराम ठाकुर जी कई समस्याओं को मुझे बताते रहते हैं, हमारे नौजवान साथी बहुत सारे बातों को हमको बताते हैं, उनको भी हम विधानसभा में भी रखने का हम प्रयास करेंगे और वहां तक आपका आवाज उठाने का काम हम लोग करेंगे, ताकि ये न रहे कि आज हम नोहटा में बात कर रहे हैं, सिंग्रामपुर में बात कर रहे हैं, कोई थाना वाला, कोई पुलिस वाला, कोई पटवारी, कोई बाबू, कोई अधिकारी यदि मेरे समाज के लोगों को यदि परेशान करने का काम करेगा, उसी समय उसकी अदली निकाल लेंगे। हम अन्याय नहीं करते, और यदि अन्याय करने के लिए हमारा दिवस करेगा, हम कभी छोड़ेंगे नहीं। अब समय बदल गया, साथ ही ये भी मैं आपको बताता हूँ, अब बहुत बर्दाश्त हो गया है, समाज के साथ अन्याय अत्याचार होते बहुत हो गया है, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि आप जिंदा है तो जिंदा दिखना चाहिए, यदि आप में जान है तो जान दिले जान दिखना चाहिए। आपको करना होगा, करके बताना होगा। अन्याय मत करिए, आपके पास संविधान है, बाबा साहब भीमराव का संविधान है, बहुत सारे अधिकार आपको दिए गए हैं, और संवैधानिक व्यवस्था और अधिकार के अंतर्गत आप काम करिए, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं आप सबको कहना चाहूंगा, ये बात जरूर अगाई करना चाहूंगा कि यदि आदिवासी समाज के साथ या अब अन्याय और अत्याचार कोई करेगा, हमारे आदिवासी समाज के लोग उसको छोड़ेंगे नहीं, ये मैं आपको कह देता हूँ। मैं आगाह करता हूँ सारे लोगों को, बाहर के लोगों को भी कहता हूँ, कोई विधायक को पकड़ता है, कोई उसको मार के जमीन के अंदर गाड़ देता है, कोई अन्याय अत्याचार कर रहा है, कोई जमीन छीन रहा है, कोई झोपड़ी गिरा रहा है, कोई उसके पट्टा को छीन रहा है, कोई उसके घर में पानी पीने नहीं दे रहा है। ऐसी स्थिति अब देखना जाएगा। ये भारत स्वतंत्र भारत है, और इस भारत में हम यदि पैदा हुए हैं तो मेरा भी अधिकार जीने का। इसलिए साथियों, आप सभी लोगों ने हमारी बातों को सुने हैं, जो आपको अच्छा लगा हो उसको अपने हृदय में स्थान दीजिएगा, जो अच्छा न लगे किसी नोहटा के ये आम सभा में आप छोड़ जाइएगा, तब मैं मानूंगा कि मेरे समाज के लोग अब जो है कुछ काम करके गए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूँ अपने वाणी को विराम दे दूं और आप सभी लोगों से मैं विदा लेता हूँ। बोले भारत माता की जय। एक तीर एक कमान।
आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। पीछे के लड़के नहीं उठा रहे, नौजवान साथी पैंट से जो हाथ डाले वो निकालो। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। आप सभी लोगों को जय जोहार, जय शिवा, जय बड़ा देव, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।